हेलो बच्चों, आज स्टार्ट कर रहे हैं एक नए सेटअप के साथ आपके साथ। देख ही रहे हैं कि जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि जेई एंड नीट बैच देवरिया में पहली बार आपको जो आप एलएन कोटा में जाके या किसी भी कोचिंग में जो आप बाहर जाके पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिलीवर करने वाले हैं एक अच्छी टीम के साथ। कई बच्चों का ये बार बार मन में सवाल होता था कि सर अभी ये ऐसे पैंडेमिक जो चल रहा है इसमें हम बाहर जाएं कि यहाँ पे ही रह के तैयारी करें जो हमें अच्छे तरीक़ों से पढ़ा सकता हो या जो हमें अच्छे तरीक़ों से बता सकता हो। उन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो एक सिंपल सा आंसर उसका ये है कि अभी आपके ही वहाँ देवरिया में ही एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है। जेई एंड नीट का होने वाला नहीं है, हो गया है कह सकते हैं। आज से अभी मेरा फिजिक्स का ये पहला बैच स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत सारे बच्चे जुड़ भी गए हैं और बहुत सारे बच्चे अभी पूछ रहे थे सर कब से होगा कब से होगा, तो उनके लिए ये आंसर है कि अब ज्वाइन जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि अब जितना लेट करने वाले हैं आपका ही लॉस उसमें होने वाला है। तो आपको लगता है अगर कि हम बाहर जाके पढ़ना हमारे लिए सही रहता है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं और एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। और यहाँ पे एक बार ट्राई करके देखिए, आपको अगर लगता है कि यहाँ पे वही चीज़ डिलीवर की जाएगी जो आपको जेई मेंस के लिए या नीट के लिए कोटा में डिलीवर की जा रही थी, वही सेम चीज़, तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, अपना स्टडी कंटिन्यू करिएगा। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, अभी मान लीजिए बाकायदे हमने आपसे बोल दिया कि आप यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। आप देखे होंगे इस पेंडेमिक में कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीं जाने के लिए अभी तैयारी नहीं है, बोल रहे हैं सर कि ऑनलाइन पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो मान लो ऑनलाइन पढ़ लोगे, डाउट सेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। डाउट सेशन में जब तुम जाओगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत आने वाली है। यहाँ पे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों का प्रोग्राम रखा गया है। आपके पास हम लोग रहेंगे, आपको भी पता है देवरिया में ही रहेंगे, तो जाहिर सी बात है आप ऑफलाइन जब ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी तो सब ऑफलाइन रन करने लगेगा। अभी फ़िलहाल में क्या हो रहा है, ऑनलाइन रन करने वाला है। तो आप देख रहे हैं स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से, ठीक है। 10th एंड जो 12th के पास आउट स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट रहने वाला है। तो जल्दी से जल्दी हमसे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, हमें भी अच्छा लगेगा और आपको तो जाहिर सी बात है एक बार जुड़ जाएंगे तो अच्छा लगने ही वाला है, ठीक। और यहाँ पे कांटेक्ट नंबर है, जैसे कि अमित सर आपको बहुत सारे वीडियोस बना के दिए भी होंगे, इस इंट्रो के बारे में बताए भी होंगे, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप उनसे एक बार पूछ सकते हैं कि सर मतलब जो भी है क्या है प्रोसीजर आगे का, हम कैसे इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आज हम स्टार्ट जो कर रहे हैं वो चैप्टर क्या है। तो देखो अभी हम चैप्टर की बात करें तो फिजिक्स में पहला जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं उसका मैं पूरा बताने वाला हूँ कि जो मॉड्यूल फर्स्ट है उसमें हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल फर्स्ट की बात करें तो एक बार यहाँ देख लेते हैं मॉड्यूल फर्स्ट। इसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक यूज इन अ फिजिक्स एंड वेक्टर, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है आपका फिजिकल वर्ल्ड्स यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर इन मेजरमेंट, ठीक। थर्ड है आपका काइनेमेटिक्स मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइंस एंड मोशन इन अ प्लेन। अब इसमें नंबर ऑफ लेक्चर लिखे हैं, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट एक जो शेड्यूल टाइम्ड है वो 10 का है। नंबर ऑफ डेज हैं, मतलब 10 लेक्चर लगेंगे। अब वो आपको एक दिन में करा दिया जाए या 2 दिन में करा दिया जाए, वो डिपेंड करता है मेरे ऊपर और आपके ऊपर, ठीक है। ऐसे 15 डेज़ का है और ये 18 डेज़ का है। सिमिलरली अगर हम देखें तो इसमें तीसरा जो है, थर्ड अगर हम बात करें, थर्ड है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड ऑफ फ्रिक्शन। हमारे पास ये 4 जो हैं ये मॉड्यूल फर्स्ट में है। अब हम स्टार्ट जो करने वाले हैं वो कहाँ से करने वाले हैं, तो हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन से। कहाँ से? यूनिट एंड डायमेंशन से। अब क्यों मैं यूनिट एंड डायमेंशन से पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए क्योंकि अभी हम मैथमेटिक्स से स्टार्ट अगर कर देते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आने वाली है बच्चों को, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, इन सारी चीज़ों को नहीं जान रहे हैं कि कैसे डिफ्रेंसिएशन से हम सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। इसलिए अभी हम जो टॉपिक है आपका यूनिट एंड डायमेंशन, क्लियर है। चलिए तो देख लेते हैं 2 मिनट इस पे कि हमें क्या क्या पढ़ना है यूनिट एंड डायमेंशन में। ये हम पहले आपको
एलन की ही सीट से दिखा देते हैं, एलन की जो सीट है उसी सीट से हम आपको दिखा देते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो देखते हैं, देखो एक सेकेंड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिजिकल वर्ल्ड्स यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर्स। अब इसमें एक्सरसाइज की बात कर लें, पहले तो हमारे पास कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे क्वेश्चन ही दे रखा है इसने, दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तीसरा है हमारे पास एनालिटिकल क्वेश्चन एंड अपेंडिक्स में एसआई प्रीफिक्स, जनरल गाइडलाइंस इन एसआई सिस्टम, डायमेंशनल फार्मूला और फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो अब सोचोगे कि पहले ही हमें क्या किया जा रहा है, न्यूमेरिकल दिया जा रहा है। भाई न्यूमेरिकल आपको नहीं दिया जा रहा है, मैं आपको न्यूमेरिकल नहीं दे रहा हूँ, आपको जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है यहाँ से, मतलब आप जो पढ़ने वाले हैं वो ये है पूरा, क्या एसआई प्रीफिक्स है, जनरल गाइडलाइंस इन एसआई सिस्टम हो गया, डायमेंशनल हो गया, फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हो गई, सम इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हो गए, फैक्टर्स, कन्वर्जन फैक्टर्स जिसमें सेट ऑफ क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन, न्यूमेरिकल कांस्टेंट एंड फंडामेंटल एंड अदर यूजफुल कांस्टेंट। ठीक है, एक एक करके हम बात कर लेते हैं इसमें। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एसआई प्रीफिक्स, जनरल गाइडलाइंस इन सिस्टम, ये जो चीज़ें हैं ये हम आपको एक सिंपल पीडीएफ से दिखा देते हैं कि उसमें हमें क्या लेके चलना है। ठीक, चलिए सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास नीड फॉर द मेजरमेंट। क्या है टॉपिक? नीड फॉर द मेजरमेंट। भाई मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? चैप्टर का जैसे आपने नाम देखा उसी के हिसाब से आप बताइए, नीड फॉर अ मेजरमेंट, हमें मेजरमेंट की ज़रूरत कैसे पड़ी? तो अगर मैं आपसे कहूँ एक सिंपल वर्ड में, जैसे मान लो आप आपको शर्ट सिलाना है, ठीक है, शर्ट सिलाना है और आप बहुत लंबे से टेलर के पास जाते हो और लंबा सा टेलर कहता है कि जाओ 4 हाथ का कपड़ा लेके आना। लंबा वाला टेलर क्या बोल दिया? 4 हाथ का कपड़ा लेके आना, तभी हम क्या करेंगे, आपका शर्ट सिल पाएंगे। आप दुकान पे गए, दुकानदार जो था, जो कपड़ा नाप के दे रहा था, उससे अब बोले 4 हाथ का कपड़ा दे दो। वो बोला कि ठीक है लाइए मैं 4 हाथ का कपड़ा दे रहा हूँ। वो छोटा सा था, बौना था, और वो आपको 4 हाथ का कपड़ा दे दिया। अब जो 4 हाथ का आप कपड़ा लेके आए हैं, क्या उससे आपकी शर्ट सिल जाएगी? नहीं सिल पाएगी। भाई वो तो टेलर लंबा सा था, वो तो लंबा सा अपना क्या कर दिया, हाथ दिया और उसी के हिसाब से 4 हाथ बता दिया, और आप गए तो छोटे वाले बौने के हिसाब से आपने क्या किया, उसके हाथ के हिसाब से आपने कपड़ा मेज़र करके लेते आए। तो यहाँ पे आपने देखा कि बहुत सारी हमारे पास डिफ़िकल्टी हो रही है कि कोई भी चीज़ अगर हमें मेज़र करना है तो उसमें एक क्या चाहिए, एग्जैक्टनेस चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए। अगर एग्जैक्टनेस एंड एक्यूरेसी की बात ही नहीं होगी तब हम कैसे कह सकते हैं कि भाई ये इतना लंबा है, ये इतना छोटा है। जैसे आप जिस पेन से लिख रहे हैं उस पेन की लंबाई क्या है, मैं जो पेन पकड़ा हूँ इस पेन की लंबाई क्या है, तो इसका भी एक एग्जैक्टनेस, एक वैल्यू है। तो यही बात बोल रहा है कि फिजिक्स में मेजरमेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ी, बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, फिजिक्स इज एन exact science which give an accurate knowledge about the nature and natural phenomena. It expresses various natural phenomena in term of the relationship among the quantities involved. अब ये चीज़ समझ में आ रही हो कि आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे, फिर से मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ कि जो फिजिक्स है वो क्या है, एग्जैक्ट साइंस है, जो एक्यूरेट नॉलेज को, जो नेचर है उस नेचर में हम जो भी पढ़ते हैं उसमें एक्यूरेट नॉलेज के लिए हमें क्या करता है, बताता है, जिसको हम रिलेट कर सकते हैं। मतलब जैसे हम बोलें कि हमने अभी कपड़ा में बोला था आपको लाने के लिए, तो आपने अपनी क्या की, अपनी लाइफ से उसको रिलेट करके देखा। तो जो भी नेचुरल थिंग्स हो रही हैं उनके बारे में अगर हमें बताना होगा तो हम यही चीज़ क्या करेंगे, यूज करने वाले हैं, क्या, मेजरमेंट। तो यहाँ से वर्ड आया मेजरमेंट का, ठीक है। एक्यूरेसी चाहिए, एग्जैक्टनेस चाहिए, बस, ठीक है। चलिए फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि फिजिकल क्वांटिटी मेज़रमेंट क्या है और क्यों हम इसका यूज करते हैं फिजिक्स में। अब बात करने वाले हैं हम क्या, फिजिकल क्वांटिटी की। तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी क्या है, आपने पढ़ा तो होगा ही, थोड़ा बहुत क्लास 9th में आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया गया है। चलिए अगर नहीं बताया गया है तो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी क्या है। एक सेकेंड आप रुकिएगा, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक, देखिए फिजिकल क्वांटिटी बोल रहा है ऑल दोज क्वांटिटीज, जितनी भी क्वांटिटीज है, ऑल दोज क्वांटिटी विच आर यूज टू डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स आर नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी।
अब इनके वर्ड्स के हिसाब से ये वही एलन की ही सीट से जो है उसका ये बनाया गया है। आप देख सकते हैं, मैंने अभी सीट पे ले चलते हैं, एलन वाली सीट पे। पहले आप ये फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पहले जान जाइए। बोल रहा है कि ऑल दोज क्वांटिटी विच आर यूज टू डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। मतलब एक सिंपल वर्ड में बोले, वो सारी चीज़ें जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटी बोलने वाले। मेजर कर सकते हो, वो क्या हो गई आपकी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसको आप मेजर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या हो गई, आपकी फिजिकल क्वांटिटी हो गई। क्लियर है इतना? तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में अब बात आती है कि भाई ये फिजिकल क्वांटिटी तो ठीक है, आपने बता दिया जो चीज़ें आप मेज़र कर रहे हैं वो सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं। और यहाँ पे डिफिनीशन के हिसाब से भी देख रहे हैं कि आपने डिफिनीशन में क्या देखा, डिफिनीशन में देखा कि ऑल दोज क्वांटिटी, जितनी भी वो सारी क्वांटिटी जो यूज हो रही हैं फिजिक्स के लॉ में जो क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं, उनको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, लेंथ यूज होता ही होता है, मास यूज होता है, टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर, टाइम, स्पीड, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, फिजिकल क्वांटिटी बोल दिया। अब बात आती है कि फिजिकल क्वांटिटी होते कितने टाइप्स के हैं, मतलब इनकी टाइप्स की बात होती है। तो बच्चों आप सबको पता है, दो चीज़ें तो आपने क्लास ईयर्थ से या 7 से सुनना स्टार्ट कर दिया है कि स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। सुना होगा, जाहिर सी बात है सुना होगा, क्या सुने हैं आप, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो देखते हैं क्वांटिटी जो है हमारी फिजिकल क्वांटिटी वो कितने टाइप्स की होती हैं और किसके बेसिस पे इनको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम देख लेते हैं। देखो, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारा यहाँ पे बोला है, ये जो कैटेगराइज की जाती है दो चीज़ों के बेस पे। पहली है बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, उसके डायरेक्शनल मतलब जो क्वांटिटी है, मास जैसे मैंने आपको दे दिया, तो मास का डायरेक्शनल जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, इस डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के हिसाब से मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या हमारे पास बोल सकते हैं वेक्टर है। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर में क्या हो जाएगा, कैटेगराइज हो जाएगा। अब ये तो इसी हिसाब से हमने दो क्वांटिटी बना ली बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के हिसाब से, एक बन गया स्केलर और दूसरा बन गया वेक्टर। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी सबको पता है, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वो सारी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड तो हो बट डायरेक्शन ना हो, वो सब क्या कहलाने वाली है, स्केलर क्वांटिटी कहलाने वाली है। क्लियर है इतना? जाहिर सी बात है, आपने ये सुना ही होगा, मैग्नीट्यूड वर्ड आपने आपको पता होगा कि मैग्नीट्यूड होता क्या है। नहीं पता है तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो मैं लिख दूँ 5 kg, 5 kg में 5 जो है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है, ये है मैग्नीट्यूड। क्लियर? ये हो गया मैग्नीट्यूड। जैसे मैं बोल दूं आपसे 5 मीटर, 5 मीटर जो मैंने लिख दिया, क्या ये मीटर इसकी मैग्नीट्यूड कहलाएगी? नहीं, ये यूनिट है और 5 क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। क्लियर है इतना? तो मैग्नीट्यूड तो हो बट उसके पास क्या नहीं होने वाला है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डायरेक्शन की बात की गई, डायरेक्शन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, मास, क्या मास के पास मैग्नीट्यूड होता है? जाहिर सी बात है, 5 kg, 2 kg, 3 kg, जाहिर सी बात है 5, 2, 3 ये क्या है, मैग्नीट्यूड ही तो है। बट क्या डायरेक्शन होता है? नहीं, बिल्कुल डायरेक्शन नहीं होता है मास के पास, मास डायरेक्शन लेस है। टाइम के पास भी क्या है, मैग्नीट्यूड है, 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 मिनट, 2 घंटा, 1 साल, ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड है। बट क्या डायरेक्शन है? नहीं है। वॉल्यूम भी सिमिलरली। तो ऐसी जितनी भी क्वांटिटी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड तो हो बट डायरेक्शन ना हो, वो सब किस में काउंट होने लगेगी, फिजिकल क्वांटिटी में काउंट होने लगेगी। ओके, अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। देखो, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो बच्चों सबको पता है वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। वो फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब सोचोगे इसका जस्ट उल्टा होगा। भाई यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि
उसके पास डायरेक्शन बस नहीं था, मैग्नीट्यूड था, तो स्केलर कहलाया। और यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे आप देख रहे हैं बोथ, मतलब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो हमने इसको क्या बोल दिया, वेक्टर क्वांटिटी बोल दिया। तो क्या इतने से ये डिफिनीशन पूरा वेक्टर को सेटिस्फाइड कर दिया है? नहीं, ये इतना डिफिनीशन पूरे वेक्टर्स को सेटिस्फाइड नहीं किया है। ऐसी सारी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो वो वेक्टर ही कहलाएगी, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो ज़रूरी क्या है, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐड करना ज़रूरी है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ओबेज द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा आर कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा, पहले ये समझ लीजिए। बोला है एंड ओबेज द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वो क्वांटिटी क्या करे, ओबे करे, मतलब किसकी आज्ञा माने, वेक्टर अलजेब्रा की, मतलब वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो करती हो, वो क्या कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। क्लियर है इतना? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा इतना। अगर नहीं क्लियर है तो एक एग्जाम्पल पे आइए, यहीं छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल में मैं पहले आपको यहाँ पे एक जो लिखा वर्ड है वो दिखा देता हूँ। पहला है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है फोर्स, तीसरा है वेलोसिटी। देखो डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। फोर्स क्या है, फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो इसलिए क्या हो गया, वेक्टर। सिमिलरली वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, वेक्टर होती हैं। तो सर ये वर्ड क्यों आपने लिखा, इसका मतलब हमें समझा दीजिए। यही आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो जाहिर सी बात है बताने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये तो आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है, ठीक है, आपने क्लास 10th में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रखा है। अच्छा देखो, मान लो कि आपके पास एक वायर है और इस वायर में 6 मान लो 6 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है, 6 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे करंट है 2 एम्पियर का और यहाँ है 4 एम्पियर का, ठीक। अच्छा, ये भी सही है। अब मैं आपसे एक बात बोलूं, ये जो 6 एम्पियर का करंट गया है, यही तो 2 पार्ट में ब्रेक हो गया है यहाँ पे, एक 2 एम्पियर पे और एक 4 एम्पियर, मतलब एक 2 एम्पियर पे और एक 4 एम्पियर पे। तो आपके दिमाग में एक बात आई कि जो 6 एम्पियर का करंट जा रहा है वही 2 पार्ट में क्या हो गया है, यहाँ पे ब्रेक हो गया है। तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि भाई इसके पास तो डायरेक्शन है, आप देख रहे हैं कि इसके पास डायरेक्शन है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, सेम मैग्नीट्यूड भी है इसके पास, तो क्या ये वेक्टर हो गया, डायरेक्शन तो है भाई, ये 6 एम्पियर इधर से निकला और यहाँ गया, तो डायरेक्शन तो हो ही गया। मैग्नीट्यूड, यस इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिक करंट जो है ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब बताओ क्या लॉ आपका फेल हो गया, आपने जो पढ़ा था डिफिनीशन, द फिजिकल क्वांटिटी है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी, क्या गलत हो गया, यस। इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया कि ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा आर कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब ये वेक्टर अलजेब्रा से अगर ऐड होता है तब हम उसको क्या बोलने वाले हैं, ये वेक्टर है। तो क्या ये 2 और 4 6 हो गया तो ये वेक्टर अलजेब्रा है, नहीं, ये 6 एम्पियर जो है ये वेक्टर अलजेब्रा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर्स के एडिशन लगते हैं, वेक्टर के सब्सट्रैक्शन लगते हैं, उसके फॉर्मूले बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या है, अलग है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, एग्जाम्पल आपने देख लिया, ठीक है। 2 क्वांटिटी, मतलब मैंने बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी से मैंने आपको 2 जो टाइप्स थे वो क्लियर करा दिए। बाकी आगे का जो 2 टाइप है डिपेंडेंसी पे, कि अगर वो डिपेंडेंट करे एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे तो हम उसको किस तरह कैटेगराइज करेंगे, इसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। बट अभी आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं और आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वही डिपेंडेंसी की, कि कितनी डिपेंडेंसी है, मतलब एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे कितनी डिपेंड करती है। उससे हम डिराइव्ड पे भी आएंगे और किस पे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे भी आएंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही रह देते हैं।
जो भी आपके कांटेक्ट में बच्चे हैं उनसे बोलिए कि जल्दी से जल्दी जुड़ें, क्योंकि आपको मैंने पहले ही दिखाया था कि 1 तारीख से, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 1 तारीख से आपका बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि मैं पहले ही आपको बार बार बोल चुका हूँ, स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था। तो अभी बस मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ वीडियो। 1 तारीख से आपका जो फर्स्ट यूनिट है वहाँ से वीडियो कॉन्टिन्यूअस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स की पढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही ये पैंडेमिक ख़त्म होगा हम लोग एक ऑफलाइन रूट पे आएंगे, और साथ में जो बच्चे दूर के होंगे उनके लिए ऑनलाइन ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट जब भी मीट करेंगे नेक्स्ट कल के लेक्चर में, तो वहाँ पे हम आगे से अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।